नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंडियन रेलवे में आप टिकट बुक करते हैं, आपको डाउट रहता है कि वो कंफर्म होगा, नहीं होगा। मतलब ये होता है कि टिकट बुक करने के बाद हमें बहुत डाउट सा रहता है, भले ही वो कोई प्रकार की वेटिंग हो। यहाँ पर इंडियन रेलवे में काफ़ी तरह की जो है वेटिंग्स होती है, जैसे आपका जनरल वेटिंग लिस्ट, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। कई सारे वेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि यहाँ पर जो वेटिंग होती है कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है। साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ रेलवे के सीक्रेट प्रोसेस के बारे में, जो कि आपकी यहाँ पर हेल्प करेगा जानने में कि बैकएंड में जो रेलवे होता है वो कैसे करके वर्क करता है। जिससे कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग भी जब चार्ट बनता है तो कन्फर्म हो जाती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में सब कुछ क्लियर करेंगे, ए टू जेड यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल एमके झा। अगर चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के अगर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे में यहाँ कई प्रकार की जो है वेटिंग्स होती है, जैसे कि आपका GNWL, PQWL, TQWL, मतलब काफी सारी वेटिंग्स हैं। साथ में यहाँ पर है एक आरएसी को हम यहाँ पर इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आरएसी में भी आपको जो है यहाँ पर पूरी सीट नहीं मिलती, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं आरएसी से कि ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे में यहाँ पर दो तरह की ऐसी वेटिंग होती है जो पहले कन्वर्ट होती है आरएसी में एंड देन यहाँ पर कंफर्म होती है। यहाँ पर दोस्तों जो वेटिंग्स हैं इनका नाम है जनरल वेटिंग लिस्ट एंड आपका रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। ये दोनों वेटिंग पहले कन्वर्ट होते हैं आरएसी में एंड देन कन्वर्ट होते हैं। दोस्तों आरएसी क्या है? आरएसी अगर आपके पास रहता है, अगर आपको जो स्टेटस है वो आरएसी है, तो यहाँ पर आपको इंडियन रेलवे में ट्रेन में जो है साइड में लोअर बर्थ में सीट मिलती है, लेकिन वहां पर आपको पूरी सीट नहीं मिलती, वहां पर आपको मिलती है हाफ सीट। मान लीजिए आपका जो सीट नंबर है वो 61 नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आरएसी में अगर 61 नंबर आपका है तो किसी एक और इंसान का यहाँ पर 61 नंबर आरएसी होगा, और यहाँ पर जो है दो लोगों को यहाँ पर एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। ये दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत आती है, ठीक है। ये दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं कितने नंबर तक आपका आरएसी कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका रहता है 50 तक आरएसी, तो यहाँ पर काफी हाई चांस रहते हैं ये कंफर्म आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपका नॉर्मल टाइम में, जब यहाँ पर जैसे कोई शादी वादी या फिर दिवाली, छठ पूजा, दशहरा फेस्टिवल नहीं है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। बिकॉज पीक टाइम में क्या होता है, जब आप ये सब फेस्टिवल होते हैं तो बहुत मुश्किल से ही टिकटें यहाँ पर कंफर्म होने के चांसेस रहते हैं। प्लस दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासेस हैं उसका भी मैं एक समराइज करके जो है एक मैंने एवरेज निकाला है, जिसके बेसिस पे मैं आपकी यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका स्टेटस है आरएसी 50 स्लैश करके आरएसी 25। का मतलब हुआ तो दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में यहाँ पर 50 लोगों का आरएसी आया हुआ था, जिसमें से 25 लोगों की आरएसी ये तो कंफर्म कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर 25 लोग जो है वेट कर रहे हैं कि उनकी आरएसी यहाँ पर कंफर्म होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं वेटिंग्स के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं जनरल वेटिंग लिस्ट से। अब दोस्तों पहले बात करते हैं कि ये जनरल वेटिंग लिस्ट क्या होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GNWL। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो चलती है आपका ए स्टेशन से लेकर Z स्टेशन तक। तो आपकी जर्नी जो बुक आपने की है वो भले ही आपका A, B या C से स्टार्ट हो और खत्म हो आपका X, Y या Z पे, तो ऐसे केसेस में अगर आपका वेटिंग आने वाला होता है तो यहाँ पर काफी चांस रहते हैं कि आपका जो वेटिंग आएगा वो GNWL आ सकता है। यहाँ पर बात करते हैं कितने नंबर तक आपका GNWL कंफर्म हो जाता है। दोस्तों लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका रहता है 50 तक GNWL, यहाँ पर काफी हाई चांस रहते हैं कि वो आपका आरएसी में कन्वर्ट होके कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों चीज नोट कर लीजिए कि GNWL वैसे तो आरएसी में कन्वर्ट होता है, लेकिन आपका फर्स्ट एसी में आरएसी नहीं होता, बाकी सब में जो है आपका आरएसी रहता है। तो GNWL अगर आपका फर्स्ट एसी में है तो वहां डायरेक्टली वो भी कंफर्म ही होगा, आरएसी नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए आपका स्टेटस है GNWL 100 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 50। क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में यहाँ पर 100 लोगों की जो है वेटिंग थी, जिसमें से 50 लोगों की टिकट कंफर्म हुई, 50 लोगों ने कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर 50 लोग जो है वो वेट कर रहे हैं, उनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले वेटिंग के बारे में। जो नेक्स्ट आपका वेटिंग है वो है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, से शॉर्ट में बोलते हैं PQWL। इसका क्या होता है ये वाली बात? यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी जर्नी बुक है बीच के स्टेशनों में, जैसे मान लीजिए इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेशन। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है वो चलती है A से Z स्टेशन तक, तो यहाँ पे आपकी जर्नी जो है वो बुक है
ए से लेके एम तक, या फिर डी से लेके क्यू तक, या फिर एम से लेके जेड तक, तब आपका चांसेस है कि वेटिंग आने वाला है तो आपका PQWL आ सकता है। रेयर केसेस में ये देखा गया है कि आपका स्टार्टिंग से एंड तक भी टिकट बुक करते हैं तो कभी कभी आपका जो है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आ जाता है। बिकॉज मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमने जो बुक टिकट करी स्टार्टिंग से एंड तक करी तब भी जो है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आ गया। दोस्तों रेयरली ये होता है, मतलब 100 में से 1-2% केसेस में ऐसा हो जाता है। अब बात करते हैं कितने नंबर तक पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाता है। दोस्तों लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका 20 तक रहता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट तो काफी हाई चांस रहते हैं कंफर्म हो जाएगा। और इसका दोस्तों स्लो रिस्पांस इसलिए होता है कंफर्म होने का, बिकॉज यहाँ पर मान लीजिए किसी कंफर्म टिकट है जो कि इस बीच के स्टेशन से बुक है, जैसे मान लीजिए एम से लेकर जेड तक बुक है और किसी की वेटिंग है जो कि एम से जेड तक बुक है, तो जब ये कंफर्म टिकट कैंसिल होगा एम से जेड तक तो उसके अगेंस्ट में जो वेटिंग है वो कंफर्म होगा। दोस्तों ऐसा रीजन है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होता है जो प्रोबेबिलिटी होती है कंफर्म होने की थोड़ी सी कम हो जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए जो आपका जो स्टेटस है वो है PQWL 80 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 40। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शुरू शुरू में यहाँ पर 80 लोगों की जो है वेटिंग आई हुई थी, जिसमें से 40 लोगों की टिकट या तो कंफर्म कैंसिल करा लिया। अब 40 लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले वेटिंग के बारे में। जो नेक्स्ट वेटिंग है वो है हमारा RLWL एंड साथ में हम बात करेंगे RLGN के बारे में। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट एंड रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। तो बात करते हैं क्या होता है यहाँ पर। दोस्तों इंडियन रेलवे ने जो स्पेसिफिक स्टेशन को जो है रिमोट स्टेशन का दर्जा दिया हुआ है, तो अगर आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है फिर खत्म होती है तो काफी हाई चांस रहते हैं कि आपका RLWL या फिर RLGN आ सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि भाई RLWL और RLGN में अंतर क्या होता है। दोस्तों इनमें सिर्फ इतना अंतर है कि RLWL जो है वो डायरेक्टली कंफर्म होता है और RLGN जो है वो आपका पहले कन्वर्ट होता है RAC में एंड देन कन्वर्ट होता है कंफर्म में। दोस्तों सेम वहां भी अप्लाई कर रहे हैं कि फर्स्ट AC में अगर आपका RLGN रहेगा तो वो भी डायरेक्टली वहां पर कंफर्म ही होगा, RAC नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट AC में आपका RAC नहीं होता है। अब बात करते हैं कितने नंबर तक आपका RLWL कंफर्म हो जाता है। दोस्तों लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका रहता है 20 तक RLWL तो काफी हाई चांस रहते हैं कंफर्म हो जाएगा। इसका दोस्तों सेम रीजन है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए किसी की टिकट बुक है जो कि बीच के स्टेशन से बुक है रिमोट स्टेशन से, जैसे मान लीजिए D से लेके आपका X तक है किसी कंफर्म टिकट और किसी की वेटिंग है जो कि D से लेके X तक है, तो जब ये यहाँ पर कंफर्म टिकट कैंसिल होगी उसके अगेंस्ट में आपकी कंफर्म, उसके अगेंस्ट में आपकी वेटिंग जो है कंफर्म होगी, तो यहाँ पे भी जो है प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है कंफर्म होने की। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों रेलवे सीक्रेट प्रोसेस काम करता है, इसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा वीडियो में। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका स्टेटस है RLWL 60 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 30। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शुरू शुरू में यहाँ पर आप लोगों का जो है 60 तक जो है आपका वेटिंग था, जिसमें से 30 लोगों की टिकट यहाँ पर कंफर्म हो गई, कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर 30 लोग जो है बचे हुए हैं, उनकी जो टिकट है यहाँ पर कंफर्म होगी। क्लियर? अब दोस्तों बात करते हैं अगले वेटिंग के बारे में। जो अगला दोस्तों वेटिंग है वो है हमारा तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट का TQWL। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इंडियन रेलवे इमरजेंसी केस में हमको एक दिन पहले टिकट बुक करने का अधिकार देता है बोर्डिंग से। जैसे मान लीजिए मुझे कल ट्रैवल करना है तो आज दिन पहले मेरे पास अधिकार रहेगा कि मैं यहाँ पर तत्काल की टिकट बुक कर सकता हूँ। तो 10 बजे से जो है स्टार्ट होती है आपकी AC की टिकट बुकिंग और सुबह 11 बजे से जो है स्टार्ट होती है आपकी नॉन AC की टिकट बुकिंग। अगर दोस्तों टिकट बुक करते समय आपका आता है वेटिंग में तो यहाँ पर जो उसे हम बोलते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब बात करते हैं कितने नंबर तक तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट जो है कंफर्म हो जाता है। दोस्तों आज के 5 दिनों में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी कंफर्म नंबर नहीं है फॉर तत्काल टिकट। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपका 20, 30, 40 तक भी कंफर्म हो जाता है वेटिंग और कभी कभी 5, 6 तक भी कंफर्म नहीं होता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक रीजन इसका ये है कि यहाँ पर क्या होता है, तत्काल कंफर्म टिकट कैंसिल करने पे ₹1 भी रिफंड नहीं मिलता। और सो रूल ये कहता है जब कंफर्म टिकट कैंसिल होगी उसके अगेंस्ट में वेटिंग कंफर्म होगी। दोस्तों ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वेटिंग जल्दी कंफर्म नहीं होती रहती। लेकिन दोस्तों ये भी यहाँ पर रेलवे सीक्रेट प्रोसेस के अकॉर्डिंग कंफर्म हो जाती है चार्ट बनने तक। तो बात करते हैं वो क्या है। अब दोस्तों एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका स्टेटस है TQWL यहाँ पर 20 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 10। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में आपकी जो है 20 वेटिंग थी, इसमें 10 लोगों की वेटिंग जो है यहाँ पर कंफर्म कैंसिल करा लिया। 10 लोग जो है बचे हुए हैं की वेट कर रहे हैं कि टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी, फिलहाल वो वेटिंग में यहाँ पर है। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं रेलवे के सीक्रेट प्रोसेस के बारे में कि ये क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, रेलवे के पास कुछ स्पेसिफिक कोटाज होते हैं जो कि इंडियन रेलवे स्टार्टिंग बुक करने का अधिकार नहीं देता। यहाँ पर इसको जो है दोस्तों आपकी लिस्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोटाज है आपका जनरल कोटा, तत्काल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, ड्यूटी पास कोटा, फॉरेन टूरिस्ट कोटा, फिजिकल हैंडीकैप कोटा, मतलब कई सारे कोटाज यहाँ पर हैं। ठीक है, तो चार्ट बनने तक अगर ये कोटाज में मान लीजिए कुछ सीटें बच गई हैं
तो उसके अगेंस्ट में आपका जो वेटिंग होता है उसे कंफर्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रेफरेंस होता है वेटिंग का। ऐसा नहीं है कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट पहले कंफर्म हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर दोस्तों प्रेफरेंस होती है, वो पहली प्रेफरेंस होती है आरएसी को, देन जीएनडब्ल्यूएल को, देन आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट को, देन आरएलडब्ल्यूएल आरएलजीएन को, और लास्ट में तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट को। यहाँ पर दोस्तों तत्काल के लिए जो है आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया तब भी जो है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं मिलती, पहली प्रेफरेंस यहाँ पर आरएसी को ही मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं वेटिंग कैंसिल चार्जेस के बारे में, कि अगर आपकी वेटिंग टिकट है तो कैंसिल कराते हैं तो कितना रुपया जो है आपको यहाँ पर रिफंड मिलता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर दो सिनेरियोज बनते हैं, या तो टिकट आपकी बुक होगी ऑनलाइन या बुक होगी ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन केस में दोस्तों क्या होता है कि आपका चार्ट बनने के बाद वेटिंग रहता है तो आपको ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, आपके सोर्स अकाउंट में 3 से 5 वर्किंग डेज में पैसे रिफंड हो जाते हैं। प्लस दोस्तों यहाँ पर जो कन्वीनियंस फी प्लस जीएसटी होता है वो रिफंड नहीं आता, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टिकट लेते हुए लगता है आपका, ठीक है। काउंटर केस में क्या होता है कि आपका वेटिंग रह गया चार्ट बनने के बाद भी, तब भी वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा, आपको ट्रैवल नहीं करना, तो काउंटर पर जाकर इसे कैंसिल करा सकते हैं, आपको हैंड टू हैंड वहां पर रिफंड मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कितना रुपया रिफंड मिलता है। अगर दोस्तों आपके पास एक स्लीपर क्लास की वेटिंग टिकट है तो उसे कैंसिल करने या होने पर आपको 60 रुपए पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपका एक एसी क्लास का टिकट है, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इकोनॉमी, चेयर कार, उसे दोस्तों कैंसिल करने या होने पे आपको यहाँ पर 60 रुपए प्लस जीएसटी पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। अगर दोस्तों इतना क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बोनस टिप के बारे में। यहाँ पर मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप जो कि आपके यहाँ पर हेल्प करेगा। आपका अगर वेटिंग आता भी है तो उसे आपको कैंसिल करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम टिकट बुक करते हैं, वो आती है वेटिंग में, तो मेरे हिसाब से आपको ऑन द स्पॉट कैंसिल नहीं करना चाहिए, बिकॉज वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर पहले भी कैंसिल करेंगे तब भी आपको सेम रिफंड मिलेगा, बाद में कैंसिल करेंगे तब भी आपको सेम रिफंड मिलेगा चार्ट बनने के बाद भी। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपको जो है यहाँ पर कैंसिलेशन जो कट रहा है वो कितना, मतलब उसका रेशो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 80% से ऊपर है तो यहाँ पर काफी हाई चांस रहेंगे कि आपकी टिकट जो है कंफर्म होने के काफी हाई चांस है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए आपका स्टेटस है GNWL 50 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 5। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि सिर्फ 5 वेटिंग बची हुई है। 45 लोगों की टिकट या तो कंफर्म कैंसिल करा लिया। यहाँ पर दोस्तों 80% से ऊपर टिकटें जो हैं वो कंफर्म हो गई, कैंसिल करा लिया। तो दोस्तों अगर आपका ऐसा स्टेटस रहता है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। तो ये था आप लोगों के लिए यहाँ पर बोनस टिप। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर दोस्तों के मन में कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो रिगार्डिंग इंडियन रेलवे, उसके बारे में जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो किसी भी एक पर्सन के साथ इस वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो कि यहाँ पर इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।